हमारा चल रहा था MS पावर पॉइंट। पिछली क्लास में हमने बात की है होम टैब की, इंसर्ट टैब की, है ना, और आज हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब की। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आपको पहला जो ग्रुप है वो मिलेगा पेज सेटअप्स का। इसमें वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग अलग होती है जो कि फुल स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होता है, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। जो मैं स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ उसका रेजोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। उसका जो साइज़ है वो 4:3 का है ना। लेकिन स्टैंडर्ड या फिर जो नॉर्मली माना जाता है वो 16:9 का माना जाता है, रेशियो हर स्क्रीन का होता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको 16:9 में ही आप रखो, ताकि ये हर प्रकार की स्क्रीन के ऊपर, इवन आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी प्रॉपरली फिट हो। ठीक है, तो इसको आपने चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। हाइट विड्थ को चेंज कर लेना है। पेज की बात कर रहा है ये स्लाइड की, ठीक है। इसके हिसाब से नंबर फ्रॉम स्लाइड, कितने स्लाइड्स को आपने चेंज करना है यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इनका ओरिएंटेशन आप डिसाइड कर सकते हो कि स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या रखना है और नोट पेज का क्या रखना है। ये नोट पेज होता है, इसका ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट, और हमारी स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। तो इसको एट ही रखना है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, इतना सेट करने के बाद ओके करना है। स्लाइड का ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको फुल स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रिंट आउट निकालने की दृष्टि से पोर्ट्रेट ठीक है। क्लियर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है थीम्स। थीम्स को यहाँ पर जो है 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन माना जाता है, जिसमें कलर होते हैं। ये देखिए तरह तरह के कलर्स आपको मिलेंगे। फॉन्ट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और तरह तरह के इफेक्ट होते हैं जो इसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे उन पर अप्लाई होंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका थीम। जैसे अभी हमारा जो करंटली थीम कोई भी इसमें सिलेक्टेड नहीं है, सारे के सारे ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही दिख रहे हैं, वाइट फॉर्म में ही दिख रहे हैं। इनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ से जो आपको ठीक लगे डिज़ाइन वो आपने लेकर के क्लिक कर देना है। ये देखिए सारा कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए हुआ, सारे स्लाइड्स एक साथ चेंज होगा। ये देखिए, और अच्छा खासा लुक इनका देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो ये कहाँ से हो पा रहा है, इन थीम्स के माध्यम से हो पा रहा है। ये देखिए हेडिंग्स को भी चेंज करते जा रहे हैं और साथ में ग्राफिक्स को भी चेंज कर रहे हैं। देखिए ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये ठीक लग रहा है ना। तो इस प्रकार के जो थीम्स हैं वो आप ले सकते हैं, और इन थीम्स का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरा कलर ले लीजिए। देखिए चेंज हो रहा है, थीम के साथ चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। देखिए ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए एक अलग ही लुक आपके प्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करा रहा है थीम। तो सेकंड सिलेक्शन जो मैंने कहा, मैंने पहला बोला था स्लाइड में लेआउट्स का सिलेक्शन, दूसरा होगा थीम सिलेक्शन, जो आपके डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बनाने वाला है ना। इनके बाद आप फॉन्ट भी आप चेंज करा सकते हैं। ये देखिए वैसे पहला वाला फॉन्ट ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, जो भी इफेक्ट आपके इस पार्टिकुलर स्लाइड के ऊपर डाला होगा ना उसको आप चेंज कर पाएंगे। वैसे इफेक्ट इसमें ज़्यादा पड़े नहीं हैं, ये आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं। तरह तरह के ऑप्शंस आपको इधर मिल जाते हैं। ये देखिए समझ रहे हैं बात को। यहाँ से कलरिंग आप कर सकते हैं जैसा मैंने अभी कहा, है ना। इसके अलावा आपके लिए और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इस स्लाइड का लेआउट थीम वगैरह अलग रखनी है, सेकंड का अलग रखना है, थर्ड का अलग रखना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। पहले का अकेला चेंज करना है कि आप चाहते हैं पहले का ये वाला रहे या कोई भी रहे, तो आप उस पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। अप्लाई टू ऑल स्लाइड, मतलब इस पार्टिकुलर थीम को आप सभी स्लाइड्स पर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, है ना। सेट एज डिफॉल्ट थीम, अगर हम कोई थीम सेट नहीं करते हैं किसी भी स्लाइड के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली सेट कर दी जाए, या फिर हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा ऑप्शन, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। ये देखिए ये सेलेक्टेड पर अप्लाई हो गया, और दूसरे पर अलग है, तीसरे पर वही है, चौथे पर भी वही है। तो पहले का अलग हमने कर दिया, हम दूसरे का भी चेंज कर सकते हैं। इस पर मान लीजिए आपने ये वाला लगाना है, इस पर राइट क्लिक करिए, अप्लाई टू सिलेक्टेड कर दीजिए। ये देखिए ये चेंज हो गया। समझ रहे बात को, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये खोल कर ही आपने करना पड़ेगा, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ऐसे इधर जाना है, इधर जाने के बाद जिस भी स्लाइड को आपने अप्लाई करना है उस पर राइट क्लिक करिए और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर दीजिए। देखिए चेंज हुआ। बात समझ आ रही है आपको, ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स के साथ भी आप कर सकते हैं कि कलर वगैरह आपने जो भी लेना है, जैसे ये लेना है तो इस पर भी राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये चेंज करेगा। क्लियर है, ये आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिलेक्टेड स्लाइड का चेंज हुआ, वहाँ पर गलती से अप्लाई टू ऑल हो गया था। ऐसे आप कर सकते हैं। इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है, ये आप कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल्स की बात करेंगे। बैकग्राउंड में जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, है ना, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये पैटर्न चेंज हो रहा है यहाँ से। ये देखिए ये किया जा सकता है।
ये देखिए, जो आपको ठीक लगे उस पार्टिकुलर थीम के हिसाब से ही ये चेंज किए जाएंगे। ये डार्क हो गया, ये नहीं चाहिए, ये ले लीजिए। ये देखिए, क्लियर है, ये आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी में फिर मिलेगा हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। जो बैकग्राउंड में ग्राफिक्स लगे देखिए, जैसे लाइन है, लाइन के अलावा यहाँ पर एक आपको लाइन दिख रहा है, ये देखिए, ये ग्राफिक्स कहलाते हैं, ये आप हटा सकते हैं, इनको ग्राफिक्स कहा जाता है। अलग अलग थीम में अलग अलग होते हैं। ये देखिए, इसमें भी कुछ होंगे, उनको हटा देगा। ये देखिए, जैसे कि आउटर लाइन है, ये सर्किल है, ये इसके हिसाब से क्या है, ग्राफिक है, इनको भी आप हटा सकते हैं। तो जो है इस प्रकार से आप थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा चुभने वाले नहीं होना चाहिए, मतलब भड़कीले टाइप के नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए कि जो ऑडियंस हमारी है वो देखने में इसको कंफर्टेबल फील करे, है ना, उसको देखने में या पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपने सॉफ्ट लेना है, अपने हिसाब से लेना है। ऐसे आपको कलर कॉम्बिनेशन भी इतना सॉफ्ट लेना है कि लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है, इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन नाम का जो टैब है समझ में आया होगा। इसको मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कहलाता है किसी भी प्रेजेंटेशन का। पहला होता है होम टैब में स्लाइड्स का लेआउट सिलेक्शन, दूसरा होगा डिज़ाइन, तीसरा होगा एनिमेशन सिलेक्शन और स्लाइड ट्रांजिशन। ये मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिए हमारे पास स्लाइड में कुछ डेटा होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेस होल्डर्स के ऊपर काम करते हैं। ये ऐसे नॉर्मली काम नहीं करते कि ब्लैंक स्लाइड हम ले लिए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए, नहीं, ये ऑब्जेक्ट मांगते हैं और प्लेस होल्डर्स को ही मांगते हैं। इन्हीं के ऊपर ये चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप प्रेजेंटेशन का कोई टॉपिक सिलेक्ट करिएगा, जैसा मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था। उसके बाद आपको उस पार्टिकुलर स्लाइड में कम से कम प्रेजेंटेशन में 9 स्लाइड्स को रखना है और 9 स्लाइड्स के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। करते करते आपको वहाँ पर कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने के बाद ही हम एनिमेशन स्किल्स को चला पाएंगे, जो कि हम कल सीखने वाले हैं। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टैब के साथ जो एनिमेशन रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।